चलिए, तो बात फर्स्ट ऑर्डर की चल रही थी, है ना। तो जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 6 लेक्चर रिकॉर्डेड है, 1.5 घंटे के लेक्चर है। तो अभी तक आपको नहीं बताया तो अब बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, उन 6 लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना, आज से शुरू कर देना है। आपको जो भी समस्याएं आएंगी उसमें उसका समाधान किया जाएगा। तो जो भी आपको दिक्कतें आए उसमें, जो बातें ना समझ में आए उसको क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे और उसको आकर के यहाँ पूछ लेंगे। किससे पूछेंगे? मुझे से पूछेंगे क्लास के जस्ट बाद, है ना? जैसे क्लास खत्म होगी तो जिनका भी जो भी छूटा हुआ है, जो कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है, वो आकर के, हालांकि आपको 99% चीजें समझ में आ जाएंगी, सब सिस्टमेटिक है बहुत। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। और जो कुछ क्लास में हुआ है वो सब रिकॉर्डेड है। तो वो 6 लेक्चर आपको आज से देख लेने, मुश्किल से आपको थोड़ा लग के देखेंगे तो आपको 2 या 3 दिन में हो जाएगा मामला। अगर आप 2-2 लेक्चर भी देखेंगे 3 दिन, तो 3 दिन में आराम से मामला कवर हो जाएगा। तो इसको 3 दिन में करें। और रोज का रोज जो मामला है वो डाउट पे आकर के क्लास के तुरंत बाद यहीं पे जब भी आपको 5-10 मिनट मिलते हैं उससे पूछते जाए। 2-4 डाउट होंगे आपको छोटे मोटे, बाकी से बहुत सिस्टमेटिक, आराम समझ में आएगा। और इस मेन स्ट्रीम के अंदर तुरंत उसके बाद ज्वाइन कर लें। अभी जो आप पढ़ेंगे वो आपको काफी हद तक समझ में आएगा, क्योंकि आप ड्रॉपर हैं तो थोड़ा बहुत तो आपने काइनेटिक्स जीवन में पढ़ा ही होगा। कितने लोगों ने काइनेटिक्स पहले कभी पढ़ा है जीवन में? सीधा कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, मतलब थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है उसका फॉर्मूला तो आता ही होगा। कितने लोग फर्स्ट ऑर्डर ही पहली बार सुन रहे हैं? ऐसा तो कोई नहीं है फर्स्ट ऑर्डर। तुम तो पुराने खिलाड़ी हैं, मौज ले रहा है वो सब सुन चुका है। वो भी किसके सोचो। चीज सही ले रहा है लेकिन आदमी गलत चूज किया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम सभी लोगों को करना शुरू कर देना आज से ही, है ना। आज से जैसे आपको टाइम मिलेगा, आपकी क्लास खत्म हो, रात को जाइए 2 लेक्चर देख डालिए फटाफट। और आपको जल्दी जल्दी समझ में आते हैं तो फॉरवर्ड कर करके देख लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, उसमें स्पीड बढ़ जाती है उसमें, है ना। तो ये सब करके खत्म करें और जल्दी से जल्दी मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करें। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, और कोशिश करेंगे तो ये सब समझ में आएगा आराम से आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया था भाई? T1/2 निकाल लिया था क्या? T3/4 निकाल लिया था क्या? अगर मान लें आपसे कोई कहता है कि मेरे को T7/8 निकाल के बताओ, ये बताओ, तो बताएं इसका क्या मतलब है T7/8 का? कि 7/8 पोर्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बताएं आप x की वैल्यू क्या लगाएंगे फॉर्मूले में? 7a/8। x क्या होता है बताओ जो कन्वर्ट हो गया? तो मान लीजिए इनिशियल आप कितना मान रहे हैं a, तो a का कितना कन्वर्ट हो गया? 7/8। x कौन है जो कन्वर्ट हो गया? अपने पास जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का वो क्या है? t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस, इसमें x की वैल्यू को कितना लगा देंगे तो आपको कौन सा टाइम मिल जाएगा? T7/8। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे, ये आ गया मामला। इसको थोड़ा और सॉल्व करें। मैसेज आने में कोई दिक्कत नहीं हमारी क्लास में, बस क्लास में देखिए पढ़ते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं, तो मैसेज आएगा तो सब लोग पढ़ सकते हैं। फिर जो भी डिमांड करेगा उसको मैसेज पढ़वाना पड़ेगा। वैल्यू क्या आ गई भाई? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 8। बताओ लॉग ऑफ 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को लिख दो 50%। कोई व्यक्ति कहता है T50% लिखा है, और इससे बताओ कि फ्रैक्शन क्या लिखोगे? तो जितना भी उधर से इधर। अब आप यही बात यहां भी अप्लाई करें। बताएं अगर आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें बताओ? 1/2 में 100 मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया? 50%। 3/4 में 100 मल्टीप्लाई
थोड़ी तकलीफ तो हो रही ना, सच बात पूछी जाए तो। मतलब तकलीफ देखिए सबसे कम कहाँ हुई थी, अब इस पैटर्न को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो अगला कौन आने वाला है पता है? कितनी बार अदा कर चुके हैं आप ऑलरेडी? 3 बार आप अदा कर चुके हैं।
तो जब चौथी बार आधा करेंगे तो अगला पैटर्न मिल जाएगा। आप कोई व्यक्ति कहे कि भाई चौथी बार आधा करके दिखाओ, तो देखें ध्यान से। पहली बात तो यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटा कितना, 0.6932 डिवाइड बाई के इंटू 4। अब आप इसको समय को क्या लिखेंगे वो समझने वाली बात है। देखें, बताइए अगर आप 87.5 तक पहुंच चुके हैं, इतना कन्वर्जन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप सोचने का तरीका ये रखें। देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है, 100 था आपके पास, परसेंटेज में जब भी बात करनी है तो इनिशियल को क्या मान लें, 100। 100 का आधा कितना, 50। 50 का आधा 25। 25 का आधा 12.5 का आधा। तो अगर आप यहां से यहां तक देखें तो आप कितनी बार आधे हो गए, तो 1 2 3 4 बार। तो बताएं अगर आप देखें तो ये क्या है, ये एक हाफ लाइफ है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो यहां से यहां अगर पहुंच जाए तो क्या 4 हाफ लाइफ हो गए। तो 4 हाफ लाइफ बाद आप ये कह सकते हैं कि 6.25 बचेगा। तो अगर 6.25 बचेगा तो 100 में से इसको माइनस कर दो तो कितना खत्म हो जाएगा। तो आप अगला पैटर्न खुद भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो T93.75 आएगा, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो 4 हाफ लाइफ के बराबर होगा। अब वो फ्रैक्शन क्या होगा उस पर बात करें। देखिए ये तो निकाल लिया आपने, अब आपसे कहता है इससे फ्रैक्शन पे जाओ। तो फ्रैक्शन पे जाने का एक बेसिक तरीका क्या है हमारे पास, इसमें 100 डिवाइड कर दो। अब आप सोचिए इसमें 100 डिवाइड करें और फिर सॉल्व करें और फिर ऐसा निकालें, तो काफी कठिनाई बड़ा रास्ता है, तकलीफ होगी ना भाई। आप कभी सोचें इसमें 100 डिवाइड करें और ये निकालें तो तकलीफ नहीं हो रही क्या, इसमें 100 डिवाइड करके ये निकालें तो और तकलीफ हो रही है, तकलीफ बढ़ रही है मतलब। तो एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी हमारे पास है। देखिए अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे देख लें, 4 हाफ लाइफ हुई है, तो बताएं 4 हाफ लाइफ का मतलब, पहले अगर आपको फ्रैक्शन समझना है तो पहले मान लें कितना था, 1। 100 कब माना था, 100 तब माना था जब हमें बात किस में करनी थी, परसेंट में। परसेंट में बात करनी तो 100 मानूंगा, अगर फ्रैक्शन में बात करनी तो 1 मानूंगा। बताइए 1 का आधा कर दिया तो 1/2, एक बार और, एक बार और एक बार और कर दें तो बात वही चल रही है, एक बार बगल में फ्रैक्शन में चल रहे हैं और इस बार परसेंट में चल रहे थे। कितनी बार आधे हो गए आप, तो पहली बार आप ये आधे हुए, दूसरी बार आप ये आधे हुए, तीसरी बार आप ये आधे हुए और चौथी बार ये आधे हुए। तो कहानी यही तो, देखिए 6.25 बचे या 1/16 बचे, बात तो एक ही है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/16 अगर बचा है, देखिए 1/16 अगर बचा है तो खत्म कितना हो गया, अगर 6.25% बचा था तो खत्म कितना हो गया था, किसमें से माइनस किया था, 100 में से। 100 में से माइनस कर दीजिए तो परसेंट आ जाता है। तो अगर 1/16 बचा हुआ है तो कितना खत्म हो गया, 1 में से माइनस कर दो। फ्रैक्शन में बात करनी तो किसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 1/16 माइनस करो, 15/16, बराबर बात। तो आप यहां से आ सकते हैं। तो बताइए अगर आप ये बात समझ गए तो यहाँ पे आने वाला कौन व्यक्ति है फिर, 15/16। अगर 93.75 खत्म हो गया तो कितना फ्रैक्शन खत्म हो गया, 15/16, तभी तो 1/16 बचेगा। अरे ठीक है क्या, तो 1/16 यहां से देखिए, देखा मैंने 1/16 को उठा करके किसमें से माइनस कर दिया, ये वो है जो बच गया, ये 1 वो है जो हुआ करता था। तो जो हुआ करता था उसमें से जो बच गया वो माइनस कर दो तो जो खत्म हो गया वो निकल आएगा, और जो खत्म हो गया वही तो आप लिख रहे हैं, 15/16 खत्म है। तो बताएं एक्स कौन है फिर, अगर आप एक्स ढूंढे तो एक्स कौन है फिर, पैटर्न क्या कहता है, ए में कितना मल्टीप्लाई करें, बराबर बात। तो अभी तक का सारा पैटर्न क्लियर है, आप यहां तक पहुंच चुके हैं। और ये वाली जो हाफ लाइफ है इसको आप बोलेंगे 15/16, ये वाला जो समय है इसको आप बोलेंगे T15/16। ठीक है, कितने पैटर्न आ गए अभी तक अपने पास, 4। तो पहले वाले में एक हाफ लाइफ, दूसरे वाले में 2 हाफ लाइफ, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4। अब ऐसे करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि देखिए यहां से यहां आप जाएं या तो आप 100 डिवाइड करें, और अगर वो ना करें तो फिर ये सब करें, तो दोनों में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो इसका तरीका सुने, तेज तरीका, कितना नोट कर लें पहले, कितनी हाफ लाइफ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, 4। सारी हाफ लाइफ बराबर होती हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, फर्स्ट ऑर्डर चल रही।
चले भाई, आगे बढ़िए। अब इसको करने का एक आसान तरीका, एक तो ये तो समझ में आ गया परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे, और परसेंट में खेलिए तो ऐसे खेलिए 100 से शुरू करिए, और फ्रैक्शन में खेलना है तो 1 से शुरू करिए। क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आप 1 में से कितना खत्म हो गया, परसेंट का मतलब होता है कि आप 100 में से कितना खत्म हो गया। अब अगर आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो इसका जुगाड़ सुने। जी क्या कहता है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं और जल्दी भी करें। देखें, पहली जब आप हाफ लाइफ की बातें करेंगे तो सबसे छोटा इंटीजर पकड़ लें, पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा कौन सा है, 1। 1 से बड़ा एक 2, वो नीचे लिख दें, ये पहली हाफ लाइफ होगी। 1 और 2 को जोड़ दें, कितना होता है 3। 3 का अगला इंटीजर ये अगला आ गया। 3 और 4 को जोड़ें, 7 का अगला इंटीजर। 7 और 8 को जोड़ें, 15 का अगला इंटीजर। तो क्या ये काम सीधे हो सकता था? तो बिना कुछ लिखे आप सीधे भी बातचीत कर सकते हैं। बताइए अगला कौन आने वाला है, अगर आप इतनी बात समझ गए तो अगला कौन आने वाला है वो भी आप बता देंगे। 15 और 16 को जोड़ें तो क्या 15 16 जोड़े तो 31, तो अगला कौन है? अगला ही आने वाला है। बिना समय लगाए आप बातचीत कर सकते हैं। इसमें एक हाफ लाइफ है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 होंगे। कीजिए। चले, तो इस तरीके से आप पैटर्न आगे बढ़ा सकते हैं बिना समय लगाए, और जल्दी जल्दी भी कार्यक्रम हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं, जनरलाइज कर लें, क्योंकि कल को मान लीजिए उसकी हिम्मत हो गई। अभी तक तो वो क्या पूछ रहा था बताओ? अभी तक वो एक पैटर्न में चल रहा था। पैटर्न में चलने का मतलब वो अभी तक ये पूछ रहा था कि एक एक करके हाफ लाइफ काउंट करवा रहा था। यहाँ कितनी, एक हाफ लाइफ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर अगली 5। तो ये पैटर्न तो सिस्टमेटिक है। लेकिन मान लीजिए उसने एक जनरल टाइम पूछना शुरू कर लिया, उसने कहा कि मेरे को T1/5 चाहिए अचानक से। अब आप बाकी टाइम तो बता देते हैं, ये कौन सा टाइम है? ये कोई हाफ लाइफ थोड़ी है, और ये कोई हाफ लाइफ से कनेक्टेड भी नहीं है, ये कुछ और ही है। ये एक जनरल समय है। इसका मतलब है कि 1/5 कन्वर्ट हो गया। तो कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका हो सकता है कि आप जो फॉर्मूला है उसमें ढूंढें कि एक्स को क्या पुट करें, और एक और तरीका हो सकता है कि बात को जनरलाइज कर लिया जाए, तो ऐसे जितने भी होंगे उन सबका सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि आज T1/5 ने आपसे पूछताछ की है, कल को T1/3 पूछ लेगा, तब क्या करेंगे? फिर से आप शुरू हो जाएंगे नए सिरे से। कल को कोई और जनरल टाइम पूछ लेगा, तो आपको एक पैटर्न ढूंढना चाहिए। तो क्यों ना बात को जनरलाइज कर लिया जाए। जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है? हम कैलकुलेशन सीधे करने जा रहे हैं किसका? कैलकुलेशन ऑफ T1/n। बताएं कि एक बार अगर T1/n निकल गया तो क्या सारी समस्याएं सॉल्व है? फिर आप n कुछ भी ले आए, मैं तुरंत बता दूंगा कि आंसर क्या है। तो बात को जनरलाइज कर लिया जाए। T1/n का मतलब क्या होगा? T1/n का मतलब है, अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो पीछे, तो पीछे वाला पैटर्न ये कहता है कि जो भी फ्रैक्शन आप यहां लिख रहे हैं उसमें अगर a मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x आ जाता है, और x को पुट कर दिया जाए तो आंसर आ जाता है। ये लॉजिक है। इसका उल्टा बोले, कोई कहता है कि फ्रैक्शन जो भी लिखा होता है उसमें a मल्टीप्लाई करने से x आ जाता है, इसका उल्टा क्या है? फिर उल्टा हो गया, ये बात बोल दूं क्या? इसका उल्टा ये है कि जो x की वैल्यू है, इसका उल्टा समझिए, x की जो वैल्यू है उसमें से अगर a हटा दिया जाए, x की जो वैल्यू है उसमें से a हटा दिया जाए, तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन है। समझ पा रहे हैं? ये बातें आगे काम आएंगी। क्या बोला मैंने? दो बातें। जो फ्रैक्शन लिखा था उसमें a मल्टीप्लाई कर दें तो x आ जाता है, तो जो x की वैल्यू उसमें से a हटा दें तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन आ जाता है। तो कल को मान लीजिए मेरे को x पता चल जाए, तो मैं टाइम के नीचे का फ्रैक्शन भी ढूंढ सकता हूँ क्या? बस क्या हटाना होगा?
ठीक है, अगर आप पैटर्न समझ चुके हैं तो लौट आइए। पैटर्न ये कहता है कि अगर आप ये निकालने जा रहे हैं तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले एक्स ढूंढना होगा, तो इसमें ए मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप ए मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्स मिल जाएगा। और एक बार एक्स मिल गया तो टी वन माइन भी निकल आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टाइम फॉर्मूला बताएं फर्स्ट ऑर्डर में। ये फॉर्मूला है, तो बताएं इसमें एक्स कितना पुट कर दें। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट कर दो ए बाई एन। जैसे आप इसको ए बाई एन लगाएंगे तो ए से कट जाएगा। बताइए क्या कटते वक्त उसने कुछ बताया आपको, बातें सुनिए, कटते वक्त भी कुछ बता रहा था वो। जिस घड़ी ए से कट रहा था, कटते कटते भी वो आपको कुछ बता के गया है, आप सुन नहीं रहे। वो कह रहा है कि मैं कुछ भी हो जाऊं तुम्हारा आंसर कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने ये कहा कि अगर ये वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं तो इसको ए से कोई मतलब, कल को ए की वैल्यू मैं 2 लगा दूं यहाँ पे, तीनों जगहों पे लगाऊंगा तो सेम ही लगाऊंगा ना। तो अगर 2 लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो समय है इसको ए से कोई फर्क, और अगर ए से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें लगने वाला जो समय होता है किसी भी डेफिनेट कन्वर्जन में, उसको ए से कोई मतलब, ये बात आगे इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल बताइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या बन रहा है। एन मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ऊपर एन मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एन आ जाएगा, नीचे एन मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एन, और यहाँ 1 आ जाएगा। अरे ठीक है क्या, तो आंसर आ चुका है, बताएं क्या आंसर आ गया। T1/n इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर एन नीचे। अब क्या ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब अगर ये जनरल फॉर्मूला है तो क्या इससे कोई भी समय निकाला जा सकता है, एन चाहे कुछ भी हो जाए, एन की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे आपको एक आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये समझना होगा कि एन कौन सा इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये फॉर्मूला आया तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई जिक्र, यानी कि ये लगने वाला समय जो है वो ए पे डिपेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर की 2 खास बातें। फर्स्ट ऑर्डर में किसी भी डेफिनेट कन्वर्जन में लगने वाले समय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो कन्वर्जन कहां से शुरू किया था। आपने 100 से शुरू किया था या 50 से शुरू किया था या 25 से शुरू किया था या 2 से या 4 से शुरू किया था, उसको कोई फर्क। अगर एन की वैल्यू फिक्स है तो आंसर भी फिक्स आएगा। अब आप जितने भी सवाल है वो किससे निकालेंगे, इससे। ये फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है, ये तो आपको ध्यान ही रहता है इतना। लॉग के अंदर बस आपको ध्यान रखना है ऊपर एन आएगा और नीचे, इससे आप कोई भी समय निकाल सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला जब तुम्हें पता था तो सीधे यही बता दिया होता, पीछे वाली सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती। तो ध्यान दें ये आया कैसे है, ये आया तो बड़ी देर बाद है। जब ये आया है तो उसके पहले क्या आया, उसके पहले ये आया है। अगर आपको ये ना पता होता तो आप ये से निकालते, और ये पता करने के लिए आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ा। वो पैटर्न ये था कि जो टाइम है उसके नीचे जो फ्रैक्शन है उसमें ए मल्टीप्लाई करने से एक्स आ जाता है। ये आप तब समझ पाए जब आपने ये सब किया, तो ये सब करना जरूरी था। ये सब करेंगे तभी आप ये पैटर्न समझ पाएंगे, और जब पैटर्न समझ जाएंगे तो फिर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जब आप पुट कर देंगे तब आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अब हम यहां तक पहुंच गए तो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन पुरानी बातों से होते हुए ही हम यहाँ पहुंचे, ये बात समझना जरूरी है। अब एक बार आप यहाँ पहुंच गए तो आगे सवालों में हम यही इस्तेमाल करेंगे, इससे सवाल लगाएंगे। तो यहां तक पहले खींच लें, इसको जल्दी से नोट करें, फिर इसको कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पूछा आ रहा है। आपके मन में कोई भी प्रश्न बीच में उठे हो तो उसको मन में लिख लिया करिए, मैं कुछ दिन में उसको मन ही मन में आपसे सॉल्व करवा दूंगा। बात मन ही मन में खत्म हो जाएगी, किसी और के मन को पता भी ना चलेगा। शांति का अद्भुत तरीका है, मन मन में पढ़ाई हो रही है।
तो बस सुनते जाइए, आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही काम है, आप यहाँ सिर्फ सुनने आए हैं। कोई प्रश्न है लिख लीजिए, कॉपी वेस्ट मत करिए, मुझसे तो बिल्कुल मत पूछिए, बस मन में लिख लीजिए। कुछ समय बाद आप पाएंगे उसमें इरेजर चल चुका है। करके देखिए, बहुत संतुष्टि मिलेगी। कुछ नई चीजें बता रहे हैं आपको, नए तरीके। अब बताएं, T1/N मिल गया आपको, आइए इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो कहां कहां इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन नंबर 1, ऐप नंबर 1 पे आइए। किस चीज के एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं आप? इस फॉर्मूले के। फॉर्मूला बहुत आसान सा है, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ n अपॉन n-1। आइए देखें पहला एप्लीकेशन। उसने आपसे कहा कि अब मेरे को T1/2 निकाल के बताओ। मेरे पास तरीके बहुत सारे हैं, एक तरीका पीछे बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन अब मैं सबसे तेज तरीके पे बात करने वाला हूं। तो आपसे कितना T1/2 बताओ, तो मैं तुरंत n ढूंढ लूंगा। बताइए n कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है T1/2, इसमें से आप इसका इसके साथ कंपैरिजन कर लें। पहला तरीका, इसके साथ कंपैरिजन कर लें। बताएं n की जगह पे आप कौन कौन नजर आ रहा है? n की जगह आपको 2 नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होता तो ऐसे कर लें, यहाँ जो भी लिखा हो उसका उल्टा कर लें। जैसे आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 का उल्टा मतलब 2, जो आएगा वही n होगा। विभिन्न तरीके, कुछ भी करके आप n ढूंढ लें। n ढूंढते ही आपको आंसर मिल रहा है कि अगली लाइन में बताएं। बताएं अगली लाइन में आपको तुरंत आंसर मिल रहा है, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। ऊपर कौन आएगा? 2, नीचे n-1 मतलब 1। चेक करें, यही तो आंसर। तो ये सबसे तेज तरीका है। आपको कोई भी समय पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछता है T1/5 बताओ, अब ये तो कोई हाफ लाइफ नहीं है और ना इसमें कोई हाफ लाइफ का लॉजिक है, ये अलग ही समय है। तो क्या ऐसा भी समय आप ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से? ये इसका लेटेस्ट फायदा है। बताएं बस आपको क्या करना है, इसका उल्टा करिए। 1/5 का उल्टा 5/1, जो आया वही n है। n आ गया तो सीधे पुट करें, आंसर निकालें। बताएं T1/5 की वैल्यू 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर कौन आएगा 5, नीचे कौन आएगा 4। ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं, टिक करिए, निकल लीजिए। सॉल्व करवाता है तो सॉल्व कर लेंगे, log 5 माइनस log 4 कर लेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं करवाएगा, ऐसे पूछेगा, आप टिक करिए, निकल लीजिए। मान लीजिए आपसे कहता है T1/3 बताओ। बताएं क्या बिना पेन चलाए सीधे आंसर लिख देंगे? अब ये सब भी मत लिखें, सीधे लिखें 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर 3 नीचे 2। क्या स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है? अगर कोई T7/8 पूछे, क्रॉस चेक करा दो, क्रॉस चेक करा देंगे क्या? क्रॉस चेक कैसे कराएंगे बताएं? उसने पूछा T7/8 बताओ इस तरीके से, तो क्या करोगे? इसका उल्टा करो। उल्टा करो, n कितना हो गया? तो बताओ टाइम आ गया क्या? 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर क्या लिखेंगे n और नीचे क्या लिखेंगे n-1, यानी कि 8/7-1। 8/7-1 मतलब 1/7। साथ साथ कट गया, मनी मन में काटिए। तो बताइए, ऊपर 8/7, नीचे 1/7, साथ साथ मनी मन में कट गया, log 8। log 8 को आप लिख सकते हैं 3 log 2, वही आंसर है। तो कैसे कार्यक्रम जल्दी हो रहा है? जो बात कही थी समझ गया? नोट करें, एप्लीकेशन नंबर 1। आलोक बहुत जल्दी में कह रहा है DLP कब मिलेगा? बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए, आए हैं, थोड़ा तो रुकिए। बहुत चिंतित मन से पढ़ते हैं आप लोग, ये कब मिलेगा, वो कब होगा। इतने सवालों के साथ पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ आप चिंता कर रहे हैं। पढ़ते समय सिर्फ पढ़िए। पढ़ना है? किसका है भाई?
ढूंढा करो किसका है, तुम्हें बताएगा बताएगा थोड़ी कोई। शिकार करना है तो आपको शिकार ढूंढना भी होगा। कोई और आपके लिए शिकार क्यों ढूंढेगा? चले, प्रकृति को समझिए। ऐप नंबर 2, तो पहला काम आपको समझ में आ गया। अब आपसे कोई भी कोई समय पूछे तो आप सिर्फ एक चीज दिमाग में ले जाएं। कौन सा फॉर्मूला? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ एन अपॉन एन माइनस वन। आपसे T1 में n पूछेगा, आप उसको उल्टा कर देंगे, n निकल आएगा, पुट करें निकल के आ जाए। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इसमें बुद्धिजीवी जागा होगा अंदर का, कह रहे हैं यहाँ 7/8 पूछा, कल को ऐसा नहीं पूछ सकता 13/12? कह रहे 13/12 नहीं पूछ सकता क्या? ये 1 से छोटा ही तो होगा, ये कभी 1 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। समझ पा रहे? ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है तुम 1 से तो छोटे ही रहोगे ना, तो ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऊपर हमेशा छोटी डिजिट होगी और नीचे, तो 12/13 पूछ सकता है, 13/12 नहीं पूछ सकता। समझ पा रहे? ऐप नंबर 2 पे आइए। एप्लीकेशन नंबर 2, एक क्वेश्चन लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा सही है? पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑर्डर में भी आपने समझा कि जो T1/n होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? सी नॉट पे डिपेंड नहीं करता। सी नॉट से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर वो सी नॉट पे डिपेंड कर रहा है जैसा कि यहां दिख रहा है तो गलत है। अगर वो सी नॉट पे डिपेंड कर रहा है तो गलत है। कोई भी समय होगा वो सी नॉट पे डिपेंड, तो ये सही है और ये सही है। पावर 0 होनी चाहिए। तो ये बात किसी भी समय के लिए सही है, चाहे n कुछ भी लगा ले आप। अच्छा, जो n लगाएंगे वो n कैसा होगा? n 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? पहचानिए, आज का पहला था ये। सवाल घूम गया, जवाब आपका वही है। इसका मतलब अटेंटिव नहीं है। n नीचे डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, तो ऊपर वाली डिजिट मैंने क्या कहा, ऊपर वाली डिजिट हमेशा छोटी होगी और नीचे वाली, तो यही देख के आपको बता देना चाहिए n 1 से बड़ा होगा। दिमाग को सवाल को पढ़ के बताएं, कंसंट्रेट रहे। एप्लीकेशन नंबर 3 लिखें। ऐप नंबर 3, इट मीन्स द टाइम टेकन फॉर, ऐप नंबर 3, it means the time taken for any definite conversion. It means the time taken for any definite conversion does not depend on initial concentration in case of first order reaction. ब्रैकेट में लिखें in case of first order reaction. क्या कह के बात समझ पा रहे हैं? किसी भी डेफिनेट कन्वर्जन में लगने वाला समय, तीसरा ऐप, वो ये कहना चाहता है कि जब उसने शब्द का इस्तेमाल किया डेफिनेट कन्वर्जन, तो बताएं उसने ये कहा है कि ये एक डेफिनेट कन्वर्जन है। डेफिनेट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि n को आपने कुछ ना कुछ मान लिया है। n हालांकि हो कुछ भी सकता है, लेकिन आप एक समय के लिए कुछ तो मानेंगे।
जैसे मान लें कि आपने कहा कि n की वैल्यू 2 है, तो क्या आपने n को फिक्स कर लिया? n को जैसे ही आपने फिक्स किया तो बताएं जो टाइम 1/n था वो भी फिक्स हो गया। इसका कहना यह है कि अगर आप इसको फिक्स करते हैं तो फिर ये भी फिक्स हो जाता है। ये फिक्स हो जाने का मतलब है कि ये डिपेंड किस पे करता था। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ n अपॉन n-1। ध्यान दें, ये जो वैल्यू है, ये जो समय है, तो ये सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। वो दो बातें कौन कौन दिख रही हैं आपको? इसको बदलना है तो आप सिर्फ दो बातों को बदल सकते हैं, एक तो k को बदलें तो बदलेगा, और एक n को बदलें तो बदलेगा, और कुछ भी बदल जाए ये नहीं बदलेगा। ध्यान दें, इसमें से जो n है वो तो आप पहले फिक्स करके बैठे हुए हैं। देखिए n की वैल्यू आपने ले ली 2, तो n तो फिक्स हो गया। अब सिर्फ एक चीज इसको बदल सकती है, और वो कौन है? और k जिन पे डिपेंड करता है वो चीजें जनरली बदलती नहीं है। k जिन पे डिपेंड करता है वो आप पढ़ते हैं कहाँ पे? आर्यनियस में। आर्यनियस आपको बताती है कि k तीन बातों पे डिपेंड करता है, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हुआ नहीं, आगे होगा। k डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, k डिपेंड करता है तापमान पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो ध्यान दें, उनमें से कुछ तो यहाँ बदल ही नहीं रहा, क्योंकि जनरली सवालों में टेम्परेचर थोड़ी बदलते हैं आप। नेचर रिएक्टेंट का आप शुरू में ही फिक्स कर लेते हैं, तापमान आप बदलते नहीं, कैटलिस्ट आप रोज रोज थोड़ी मिलाते हैं, कभी कभार मिलेगा तो बताएगा वो। तो आप मान के चलेंगे वो चीजें नहीं बदल रही हैं जिनके बदलने से के कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, के कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब मौका बदल जाए तो बदल सकता है, लेकिन फिलहाल वो मौके आ नहीं रहे हैं, वो आएंगे तो आपको बताएंगे। तो आप मान के चलेंगे बाकी बातें कांस्टेंट हैं। तो बताइए टाइम सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? और जब तक एन नहीं बदलेगा तब तक टाइम भी चेंज, और आप कहेंगे ये टाइम भी फिक्स आने वाला है। कब तक? जब तक एन फिक्स है। अच्छा, एन फिक्स होने से और क्या फिक्स हो जाता है? ध्यान दें, अगर एन की वैल्यू 2 है तो टी के नीचे जो फ्रैक्शन है वो 1/2 ही होगा, 1/3 नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो टी के नीचे जो परसेंट है वो 50% ही होगा, वो 60 नहीं हो सकता। यानी कि क्या हर परसेंटेज का अपना एक एन होता है? 50% का एन कितना है? 2 है, वो 3 नहीं हो सकता। तो यानी कि एन फिक्स, तो बताइए क्या परसेंटेज भी फिक्स? और अगर परसेंटेज फिक्स तो लगने वाला समय भी फिक्स, तो वो जो समय है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यही तो वो कह रहा है। किसी भी डेफिनेट कन्वर्जन, मतलब अगर आपने एन फिक्स कर लिया है, आपने परसेंटेज फिक्स कर लिया है, तो लगने वाला समय भी फिक्स हो चुका है, अब वो नहीं परिवर्तित होगा। टी 50% की वैल्यू कितनी है? 0.6932 अब ये थोड़ी बदलेगा, क्योंकि के तो आप जनरली बदलते नहीं है, तो ये वैल्यू भी कैसी होगी? फिक्स। किसी भी डेफिनेट कन्वर्जन में लगने वाला समय फिक्स होता है, और वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये तीसरा एप्लीकेशन है, इस पे एक सवाल लिखें। इस पे एक सवाल लिखें। रूम नंबर कौन सा है? 706। एक ही रूम है जी? ऊपर वाले फ्लोर पे एक ही रूम है, और भी रूम? हाँ भाई, सवाल लिखिए।
आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इस प्रकार से। हाँ भाई, क्या लगता है? पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप 5 या 10 कुछ बदलते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज फिक्स रखते हैं, तो बताएं लगने वाला समय बदलाव नहीं लाएगा। क्योंकि देखिए जब परसेंटेज सेम है, तो क्या जो एन यहां लग रहा होगा वही एन यहां भी लग रहा होगा। क्योंकि पीछे आपने समझा है कि एन और परसेंटेज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एन अगर 2 है तो परसेंट 50 ही होगा, वो 60-70 नहीं हो सकता। तो क्या हर परसेंट का अपना एक एन होता है? तो क्या 80% का अपना एक एन होगा? 80% का जो एन यहां लगेगा वही एन यहां भी तो लगेगा। क्या वो एन आप ढूंढ भी सकते हैं? बताएं 80% का एन कैसे ढूंढेंगे? 80/100 कर देंगे तो वो एन नहीं है, वो 1/n है। 80/100 करेंगे तो वो क्या है? तो बताएं 80/100 कर दिया जाए तो 1/n आ जाएगा, 1/n आ जाए तो उसका उल्टा कर दे तो एन आ जाएगा। एन 100/80 है। बात समझ पा रहे हैं? एन हमेशा एक से बड़ा होगा, क्योंकि 1/n में जो नीचे होगा, नीचे वाली डिजिट हमेशा ऊपर वाली से। समझ पा रहे हैं? तो बताएं आप क्या इसका एन ढूंढ सकते हैं जरूरत पड़े तो? लेकिन जरूरत है नहीं इस सवाल में। आप क्या बोलेंगे? अगर परसेंटेज सेम है तो एन भी सेम होगा, और अगर एन सेम है तो टाइम भी। यही आपने पीछे पढ़ा है। तो अगर एन यहां भी वही लग रहा है, एन यहां भी वही लग रहा है, तो जो समय यहां लगेगा वही समय यहां पे लगेगा। तो आंसर कौन सा? लॉजिक कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? T1/n में लगने वाला समय C0 पे डिपेंड। तो बताएं इनिशियल एक बार आपने 5 मोलर लिया और एक बार इनिशियल क्या लिया? 10 मोलर। इससे कोई फर्क पड़ने वाला? 5 ले, 10 ले, 15 ले, 20 ले, उसको कोई फर्क? क्योंकि लिया क्या, कहां से शुरू किया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अगला सवाल चलें। हाँ भाई, क्या लगता है? क्या सवाल घुमा रहा है बस वो? देखिए जब आपने कहा पिछले सवाल में परसेंटेज अगर नहीं बदला तो टाइम नहीं बदलेगा, तो इस बार क्या बोल रहा है? टाइम नहीं बदला तो परसेंटेज भी नहीं बदलेगा। तो पूछेगा एक्स की वैल्यू कितनी, आप क्या बताएंगे? 80%। तो क्या बिना पेन चलाए सवाल लग जाएगा? इसी सवाल को लैंग्वेज में बना के पूछेगा तो कठिन लगता है देखने में। अभी बताएंगे आपको कैसे, तब तक आप पूछ चुके होंगे ये बात। तो बताएं टाइम फिक्स तो परसेंटेज भी, इनिशियल से कोई मतलब, 5 लें 10 लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसका दूसरा है। तीसरे पे आइए। तो कभी परसेंटेज सेम देगा तो टाइम पूछेगा, कभी टाइम सेम देगा तो परसेंटेज पूछेगा। तीसरा चले। फिर इस बार सब दे दिया तो पूछोगे क्या? ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। आप उसको क्या लॉजिक देंगे? कहेंगे कि अगर परसेंटेज फिक्स है और टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ा जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन,
चेंज हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो T1/n है उसको C0 से कोई फर्क, और C0 से फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा सिर्फ किस ऑर्डर में होता है? ठीक है, तो एक सवाल में क्या आपको 3 सवाल दिख रहे हैं? अगला चलें भी। हाँ भाई, इस बार क्या होगा? बताएं भाई। पहली बात तो सेम आंसर नहीं आएगा, समझ गए? सेम क्यों नहीं आएगा बताएं? इसका n अगर n1 है तो इसका n, क्योंकि वो परसेंटेज अलग है और ये परसेंटेज। ठीक है, अब ऐसे सवाल में 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहले पे आइए। पहला तरीका, आप सॉल्व करें। बताएं 5 मोलर का आपने कितने परसेंट कन्वर्ट किया? अगर आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं तो आप पहले वाले लेवल पे आए, पहले रो को देखें। बताएं क्या निकालेंगे पहली रो में? T90%। फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। वैल्यू पुट करें। बताएं इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया आपने? 5। नीचे आएगा 5 माइनस एक्स। एक्स कौन है? एक्स वो है जो अब नहीं रहा। 90% इसका खर्च हो गया, तो कितना माइनस करें बताओ? 5 में से 5 का 90% निकाल दें, तो 5 का 90% ये हो गया, और 5 का 90% यहाँ पे खर्च हो गया। तो एक्स कौन है? 5 × 90/100 बराबर है। सॉल्व करेंगे, 5 5 कट जाएगा। बताएं जब 5 5 कटेगा तो ये मामला निकल लिया। बताएं यहाँ से T90% की वैल्यू आ गई। T90% कितना आएगा? 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर आएगा 1/1 माइनस 90/100। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा T90% इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 100 माइनस 90। बोलो भाई। इसको चाहे तो आप नीचे 10 भी लिख सकते हैं। तो यहां तक मामला पहुंच गया। ये कौन निकल आया? T90%। अब अगर आपको दूसरा वाला सॉल्व करना है तो एक तरीके से क्या करें? T80% निकालें। इसी तरीके से क्या निकालें आप? T80%। और फिर दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक पता है, दूसरा पता। एक तो ये तरीका है। अब थोड़ा इसको जल्दी करें। देखिए, जब आप यहां से लेकर के यहां तक T90% पे आए तो बीच में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 5 से 5 कट गया। तो अगर 5 से 5 कट रहा है तो इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर यहाँ 5 नहीं होता, यहाँ पे 6 होता, तो 6 से 6 कटता। कटना तो तय है। 7 होता तो 7 से। तो जो भी आप लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन उसका कटना। तो बताएं आप 5 की जगह अगर यहाँ पे 6 मानते तो भी कटता, और 6 की जगह 7 मानते तो भी कटता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। तो क्यों ना इसकी जगह पे हम 100 मान लें, कम से कम डेटा ही आसान हो जाए। क्योंकि 6 मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 7 मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या कुछ भी मान सकते हैं? और जब कुछ भी मान सकते हैं तो क्यों ना 100 माने। 100 मानने से कुछ डेटा ही आसान होगा। अब बताएं जब 100 मानेंगे तो 100 मानने से क्या फायदा होगा? आप जुगाड़ सुने। आपको इतना नहीं करना चाहिए था, आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। आपकी पहली लाइन ये होनी चाहिए कि आप ये वाला वर्जन यूज करें, लॉग ऑफ C0/C। पता है C0/C में क्या होता है? C0 इनिशियल, C जो फाइनल बचा। इनिशियल से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, आपने क्या माना तो आपने इनिशियल को क्या मान लिया? 100।
100 में से 100 का 90% खर्च कर दो। 100 में से 100 का 90% मतलब 90 खर्च हो गया, तो बचा कितना? खत्म हो गया। तो क्या आप सीधे पहुंच गए वहां पे? यही तो ये भी कह रहा है, चेक करें। लेकिन इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं आप, और यहाँ पे आप एक लाइन में लिख रहे हैं। तो क्या आप आगे से आप ऐसे करेंगे? इससे आपको कौन सा परसेंट मिल गया? आप बताइए, अगर आपको T80% चाहिए तो क्या T80% बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप? बताएं, इनिशियल 10 की जगह आप 11 माने, 12 माने, 13 माने, कोई फर्क? तो क्यों ना मैं इसकी जगह पे 100 मान लूं। कुछ भी मानने से फर्क नहीं पड़ता, तो वो मानिए जिसको मानने से आपको आसानी होती है। फर्क तो पड़ना ही नहीं है। तो अगर मैं इनिशियल को 100 मान लूं, तो बताइए T80% की वैल्यू क्या है? इनिशियल क्या लेंगे? 100। 100 का 80 खत्म हो गया, तो बचा कितना? तो क्या मामला एक एक लाइन में हो रहा है? तो बताएं, ये फर्स्ट वाला आ गया, ये सेकंड वाला आ गया, दोनों को डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या इससे भी तेज तरीका हो सकता था? इससे तेज तरीका सुनिए। वो कहता है कि जो होना है वो शुरू में ही कर दो ना। अगर आपको डिवाइड ही करना है तो क्यों ना शुरुआत से डिवाइड कर दें। अगर कटना तय है तो देर किए बिना काट दीजिए। क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी चीजें कट रही हैं, ध्यान दीजिए। आप लिख लिख के काटेंगे, इससे अच्छा मनी मन में काट दीजिए। क्योंकि इसका जब इससे कटना तय है तो लिखें क्यों, मनी मन में काट देते हैं। यही मैंने पीछे किया। देखिए, मैं धीरे धीरे चीजों को मनी मन में काट रहा हूं। पहले मैंने 5 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, फिर मैंने कहा जब कटना तय है तो क्यों ना इतना लिख के क्यों काटें, सीधे ना काट दें। सीधे काट दिया तो मैं यहां पहुंच गया। फिर मैं कहता हूं जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो के और के वाले टर्म का कटना तय है, और जब कटना तय है तो क्यों ना मन ही मन में काट दिया जाए। और जब आप मन ही मन में काटेंगे तो क्या आप सीधे रेशियो पे पहुंच जाएंगे। तो लॉजिक ये कहता है कि क्यों ना बात सीधे रेशियो पे की जाए। और अगर आप रेशियो पे बात करते हैं तो के वाला टर्म तो कट चुका है, उसको लिखने तक की जरूरत नहीं है। इनिशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हर जगह कितना मानेंगे आप? और बताएं, सीधे आप लिखें 100 में से 90 खर्च हो गया तो बचा कितना? 100 में से 80 खर्च हो गया। क्या सीधे आपकी पहली और आखिरी लाइन ये होनी चाहिए? अब कहानी और आगे निकल गई। अब आप और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लें इसको। बताइए ऊपर वाला क्या बना? लॉग 10 नीचे वाला लॉग 5। लॉग 10 कितना होता है? लॉग 5 लगभग लगभग 0.7, 0.6990, बराबर। तो जानते होंगे ना। तो बताएं, रेशियो आ चुका है, रेशियो आ चुका है, तो इसकी वैल्यू का रेशियो आ गया। एक को पुट करें, दूसरा निकल आएगा। 90% की वैल्यू बताएं। 90% की वैल्यू है 20 मिनट। पुट कर दें यहाँ पे। जैसे पुट करेंगे, थोड़ा सॉल्व करें। देखिए, T90% अपॉन T80%, ये रेशियो आ चुका है 1/0.7। इसकी वैल्यू 20, इसकी पता नहीं, पता कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, T80% आ रहा है 20 × 0.7, 20×7 = 140, एक डेसिमल लगाइए 14। क्या इससे भी तेज तरीका हो सकता था? ध्यान दें, जब आप रेशियो से खेलना सीख चुके हैं तो थोड़ा और खेलिए। उसने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहिए था। बताएं, ऊपर वाला 1 तो नीचे वाला 0.7, तो अगर ऊपर वाला 10 तो नीचे वाला, डेसिमल हट चुका है। तो अगर ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला, खत्म हो चुका है, ये आंसर है। लेकिन ये देख लीजिएगा कि ऊपर कौन है। ऊपर 20 है तभी नीचे 14 टिक करना है, ऊपर 40 हो जाएगा तो नीचे 28 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ऊपर कौन। तो बताएं, ये 10 तो ये 7, ये 20 तो ये 14, सवाल खत्म हो चुका है, ये सब करने की कोई आवश्यकता। तो क्या क्या बात है, आपने 2 बड़ी बातें सीखी। अगर कटना तय है तो शुरू में काट दीजिए, लेकिन पहले ये पता कर लीजिए कि कटना तय है कि नहीं। पता लगा कटने ही नहीं वाला था और आपने काट दिया, तो भी समस्या है। आप समस्या को जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो अगर कटना तय है तो पहले ही काट दीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। और दूसरा, आपने क्या सीखा? जब बात रेशियो से खत्म हो रही हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचें, बराबर। ऊपर वाला 10 तो नीचे वाला 7, तो ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला 14, खत्म हो गया। ठीक है। अब आप आगे जब सवाल आएगा तो बताइए, आंसर तो निकल चुका है। आगे से जब सवाल आएगा तो आप तरीका कौन सा लगाएंगे? क्या आप इससे निकालेंगे दोनों बार, उसके बाद डिवाइड करेंगे, या आप इससे करेंगे, या फिर आप सीधे डिवाइड करके और यहां पे खत्म कर देंगे सवाल? ठीक है, ये सबसे तेज तरीका।
सिलेक्शन तीनों तरीकों से होता है, लेकिन कहां होगा सिलेक्शन ये तरीके पे निर्भर करेगा। हाँ भाई, समय कम लग रहा है, ये बताना चाहते। समझ गया ना, समय कम लग रहा है कह रहा। वो भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आपको अच्छे मिले तो आप ऐसा भी कर सकते थे सीधे सवाल में, ये सब किए बिना। 90% कन्वर्जन में लगने वाला समय अधिक ही होगा। आपको 90 रुपए खर्च करने, एक बार आपको 80 रुपए खर्च करने, तो बताएं 90 रुपए खर्च करने में ज्यादा वक्त लगेगा, 80 जल्दी खर्च हो जाएंगे। तो बताएं 80 में जो लगने वाला समय वो 20 से तो कम ही होगा। 20 से खत्म एक ही समय दिया है, 14 टिक करिए निकल लीजिए। ये दोनों गलत है, बराबर। लेकिन वो ऑप्शन अच्छे हैं तो आप कर पा रहे हैं। अगर ऑप्शन अच्छे नहीं हुए तो फिर आपको ये वाले तरीके पे जाना चाहिए। ये तरीका सबसे बढ़िया है। तीनों लिख लें, तीनों से क्लैरिटी है। तीनों लिखना क्यों जरूरी समझ पा रहे हैं। बात सही है ये तभी पता चलता है जब सामने गलत बातें भी हो रही हैं। सही तब तक सही नहीं है जब तक गलत ना हो। अगर सब कुछ सही है तो फिर कुछ भी सही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या कहता है। ये समझ लीजिए ज्यादा आसान है। चलें तीसरे पे आए। चले में ये भी नोट कर लें। पेपर में आपको ये लगाना है, सीधे डिवाइड करें और एक इस लाइन में देखिए पूरा आंसर आ चुका है, नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। चले। अगला कार्यक्रम है, मान लीजिए आपसे कहता है डेटा चेंज कर दें। हाँ भाई, क्या लगता है। अब ऐसे सवाल में आप तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा तरीका मतलब सीधे डिवाइड कर दें। बताइए किसको किसको डिवाइड कर दें। T99 और T99 सीधे डिवाइड करें इन दोनों को, और डिवाइड करके आगे बढ़े, के तो कट ही जाएगा, वो सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपको समझ में आती बात।
तो इनिशियल आपको यहाँ 5 लिखा होता, 10 लिखा होता, इन सब बातों को क्या करना है, इनको इग्नोर मारे। बराबर, शुरू करें। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, T99 और T99.9 लॉग लिखें सीधे, यहां भी और यहां भी। इनिशियल को क्या मानेंगे, 100, यहां भी 100। 100 में से कितना खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो यहाँ आएगा 1। 99.9 खत्म हो गया तो यहाँ 0.1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0.1 आ गया। थोड़ा सॉल्व करें इसको, ये बन जाएगा log 100, नीचे बन जाएगा log 1000। थोड़ा और सॉल्व करें, log ऑफ 10 to the power 2, log ऑफ 10 to the power 3। थोड़ा और सॉल्व करें, 2 log 10, 3 log 10। log 10 वैसे भी 1 होता है, और नहीं होता तो भी कटना तय था, तो log 10 तो वैसे भी कट जाएगा, रेशियो आ गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अब, ऊपर वाला 2 तो नीचे वाला 3, ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला 30, रेशियो ही तो है। लेकिन ये चेक कर लिया अगर ये ऊपर वाला कौन है, ऊपर वाला 20 है क्या, बिल्कुल, तो नीचे वाला क्या होगा, बराबर। चले में, अब इससे भी तेज तरीका सुने, हालांकि ये खुद में तेज है भाई। के अगर आपने लिखा ही नहीं कुछ तो सबसे तेज है। इनिशियल आपने पहले ही काट दिया, मनी मन में तो बहुत कुछ काटने के बाद आप यहाँ पहुंचे। देखिए मनी मन में हमने क्या क्या काट दिया कि ये जो 5 था, ये सब कट गया, ये सब कट गया, इसकी जगह 100 मान लिया मैंने, और के कट चुका है तो वो सब लिखा ही नहीं मैंने। तो कार्यक्रम बहुत आसानी से खत्म हुआ है। इससे भी तेज तरीका सुने, जे एडवांस कहता है कि और तेज तरीका देखिए ये है। ऊपर क्या लिखा हुआ था 99, नीचे क्या लिखा हुआ था T99.9। 9 गिने, यहाँ कितने 9 दिख रहे हैं आपको, यहाँ कितने 9 है, ये रेशियो खत्म। ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला 30। अब जब आप ये लिख रहे होते हैं तो मन में आपके संदेह उत्पन्न होता है, पहला और दूसरा। पहला ये कि आया कैसे, और दूसरा ये हमेशा रहेगा क्या। तो दोनों संदेह का जवाब एक ही जगह में छुपा हुआ है कि बना कैसे, कोई क्यों आया है और कब तक रहेगा, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो आया जो है वो उसका कारण क्या है। तो कारण पे जाइए, बना कैसे, बना कैसे, तो वो समझ जाएंगे तो अपने आप बाकी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए पहले चर्चा करते हैं कि और कहाँ कहाँ लगेगा, क्या इसके कुछ ऐप्स हो सकते हैं। कल को मान लीजिए आपसे पूछता है T99.9, नीचे उसने कहा T99.99, सीधे खत्म करिए। यहाँ 9 कितने हैं, नीचे 9 कितने दिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यही आंसर है। कल को आपसे कहता है इसका कोई और है, ऊपर लिखता है भैया नींद आ रही है, नींद आपको नहीं आपके भविष्य को आ रही। एक बार वो सो गया तो वर्षों बाद उठता है, कई बार तो उठता ही नहीं है, आप सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे, पूरी उम्र गुजर जाती है। फिर लोग कहते हैं मेरी किस्मत में यही लिखा था, किस्मत तो आप ही ने लिखी थी। देखिए यहाँ पे 90 कितने 9 दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं, चेक करिए आंसर। तीनों सवाल बिल्कुल सही हैं और कम समय में लग रहे हैं। अब प्रश्न ये है कब तक चलेगा ये, उसका जवाब छिपा हुआ है, आया कहां से था। कितना नोट करें, क्या हो गया सर वीडियो।
कब आएगा? यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ। माया गया। प्लस मिला तो प्लस से पढ़ लो ना, प्लस पे तो सारे लेक्चर पढ़े होंगे। आपको प्लस मिला हुआ तो प्लस में आप पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं, किसी और बैच के भी। तो जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है, उसमें आपको कुछ देखने की इच्छा, मान लीजिए अचानक से आपको मन किया कि आओ देखें ये आदमी सॉलिड स्टेट पढ़ा लेता है क्या, संशय हो आपको कोई, जाइए प्लस पे देखिए, लेक्चर पहले से देखिएगा, नहीं तो फिर संशय आपको अपने ऊपर हो जाएगा, पलट जाता है वो। अब देखें ध्यान से, अब ये चल रहा है मामला, तो इसको कैसे बनाया गया इस पर चर्चा करें। तो इधर आ जाइए, यहां आपने कहा कि यहां पे 9 गिने हैं, यहां पे कितने 9 दिख रहे हैं आपको, और यहां पे 9 कितने हैं? जितने 9 है वही आखिरी में आंसर आ गया। आप सोचिए क्या इत्तेफाक तो नहीं है? तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए ये सब कैसे हुआ, यहीं से तो चल के हुआ है, ऐसा थोड़ी अचानक से आ गया कोई। तो यहां से चलते चलते ये यहाँ पे पहुंचा है, तो रास्ते में जो जो हुआ उसे एनालाइज करिए, उसी में जवाब छिपा है। बताइए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 और 3 मतलब यहाँ 2 log 10 आया और यहाँ पे 3 log 10 आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ log 10 के ऊपर स्क्वायर आया और यहाँ log 10 के ऊपर पावर 3 आई। यहाँ स्क्वायर और यहाँ 3 ना आता तो यहाँ 2 और 3 ना आता। यहाँ स्क्वायर और यहाँ 3 क्यों आया 10 की पावर में? क्योंकि यहाँ 1 के आगे 2 0 आया और यहाँ 1 के आगे, ऐसा ना होता तो आगे 2 और 3 ना आता। यहाँ 1 के आगे 2 0 इसलिए आया क्योंकि ये सॉल्व होके ऐसा बना। यहाँ 1 के आगे 3 0 इसलिए आया क्योंकि ये सॉल्व होके ऐसा बना। अब ये सॉल्व होके ऐसा क्यों बना, उसके लिए आप इन दोनों को थोड़ा देख लीजिए। ये जो 100 है, क्या हम इसको 10 पावर प्लस 2 लिख सकते हैं? और ये वाला जो 100 है, क्या इसको भी हम 10 पावर प्लस 2 लिख सकते हैं? नीचे वालों पे आइए, जो नीचे लिखा हुआ है ये 1, क्या इसको हम 10 पावर 0 लिख सकते हैं? और ये नीचे जो पॉइंट 1 है इसको हम 10 पावर -1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें दोनों पावर्स का डिफरेंस, यहाँ पावर कितनी है +2 और यहाँ कितनी, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर को माइनस करें, 2 - 0 तो +2 - 0, कितना डिफरेंस आया? 2। जितना डिफरेंस आया वही यहाँ पे आएगा। ध्यान दें यहाँ पावर का डिफरेंस निकालिए, ऊपर कितना है +2, डिफरेंस निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे ना, तो माइनस ऑफ -1, कितना डिफरेंस आया? जितना डिफरेंस आया वही ये लिखा हुआ है। तो ध्यान दें ये जो आखिरी में आया है ये कौन है, कोई पूछे ये क्या चीजें हैं, तो आप कहेंगे ये इनकी 10 की पावर का डिफरेंस है और नीचे वाला इनकी 10 की पावर का डिफरेंस है। जब जब ये चीजें मेंटेन रहेंगी तब तक ये आंसर इस तरीके से आएगा। अब ये मेंटेन रहने के पीछे क्या लॉजिक है, देखिए ये तो हमेशा 10 पावर 2 आप लिख सकते हैं हमेशा हर सवाल में, क्योंकि ये 100 तो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इनिशियल को आप हमेशा 100 मानेंगे। अगर आप नीचे वाली डिजिट को 10 पावर 0 लिख पा रहे हैं, या नीचे वाली डिजिट को आप 10 पावर -1 लिख पा रहे हैं, या इससे मिलता जुलता कुछ लिख पा रहे हैं, मिलता जुलता मतलब 10 पावर क्या क्या चल सकता है नीचे, ऊपर तो फिक्स है, नीचे क्या क्या चलेगा, 10 पावर +1 हो जाए चलेगा, +2 हो जाए चलेगा, -1 हो जाए चलेगा, -2 हो जाए चलेगा, 0 हो जाए चलेगा। अगर इनमें से कुछ भी लिख पा रहे हैं, किसको, नीचे वाले को, ऊपर वाला तो सही चल रहा है बिल्कुल, तो फिर ये जुगाड़ चल जाएगा। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि ध्यान दें यहाँ कितने 9 है, 2, जितने यहाँ 9 है उतना ही यहाँ पावर में डिफरेंस आना चाहिए। ध्यान दें यहाँ कितने 9 है, और जितने यहाँ 9 है उतना ही यहाँ पावर में डिफरेंस आना चाहिए। और अगर ऐसा आ रहा है तो फिर आंसर यहाँ मैच करेगा, और अगर ये डिफरेंस नहीं मैच कर रहा है तो फिर काम गलत है। और डिफरेंस तभी मैच करता है जब ये नीचे वाली चीज भी कैसी लिखी जाए, 10 पावर कैसी, या तो 0 या तो +1 या तो -1 या तो +2 या तो -2 या +3 -3, कुछ ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर 0 इनमें से कुछ लिख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं लिख पा रहे हैं तो ये जुगाड़ वहां पे नहीं चलेगा। तो आइए देखें, कोई पूछता है कि इसको रोकना है तो कैसे रोकें, तो ध्यान दें अगर आप कहते हैं कि नंबर 9 पे चलेगा क्या, बिल्कुल, नंबर 8 पे, नंबर 7 पे, कल को कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे 88 कर दे और यहाँ कर दे 88.8, आपने कहा मैं 8 गिन डालूंगा, तो 9 गिनते थे, मैंने जुगाड़ बनाया, आपने कुछ बनाया नहीं, आप सिर्फ बने। देखिए
अगर आप इसमें लिख देंगे ऊपर 2 और नीचे 3 तो मामला गलत है। आप कोई सोचे कि ऐसा क्यों गलत है, तो आप सोचने का तरीका भी डेवलप कर सकते हैं। बताइए 88 खत्म हो गया, 100 में से 88 खत्म हो गया तो नीचे कितना बचा, 12। तो नीचे यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। 12 को आप क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 10 पावर 0, 10 पावर -1, +1, +2, -2, कुछ भी नहीं लिख सकते तो आंसर नहीं बैठेगा, तो यानी कि यहाँ पे नहीं चलेगा। यही बात आप 70 में भी समझा सकते हैं, 7 में भी 77 हो गया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो बचेगा उसको आप 10 पावर में उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो बताइए नंबर 8 पे चलेगा क्या, नंबर 7 पे, नंबर 9 पे चलेगा क्या, तो 9 पे चलेगा तो 9 के अंदर चलिए। 9 में कोई कहता है 9% पे चलेगा क्या, 90 पे चलेगा क्या, 99 पे, 99.9 पे, इनमें से किस पे चलेगा, क्या सब पे चलेगा? ध्यान दें 9 पे नहीं चलेगा। अगर 9 हो गया तो 100 में से 9 को माइनस करें, बचा 91, 91, 91 को आप 10 पावर 0 +1 -1 नहीं लिख सकते, सोच के देखिए। 9 पे नहीं चलेगा, क्या 90 पे चलेगा, क्योंकि 100 में से 90 माइनस करें बचा 10, 10 पावर +1। 99 पे चलेगा, 100 में से 99 माइनस करो बचा कितना, 1, 1 क्या होता है 10 पावर 0। 99.9, 100 में से माइनस करो 0.1, 0.1 क्या होता है 10 पावर -1, चलेगा। इसको माइनस करो 0.01, 10 पावर -2। तो बताइए जुगाड़ 9 पे नहीं चलता लेकिन बाकी सब पे चलता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जुगाड़ केवल नंबर 9 पे चलता है और 9 के अलावा सब पे चलता है। तो क्या बोल रहा है, कोडिंग में बात करिए, बताइए क्या बोलेंगे अगर आपको कंक्लूड करना है, ये जुगाड़ केवल नंबर 9 पे चलता है और 9 के अलावा सब पे चलता है। समझदार होगा समझ जाएगा। तो लोग ये जुगाड़ याद तो कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं कि ऐसा होता है, कुछ डिवाइड करते हैं, 9 गिन लिया जाता है, कारण नहीं पता होता। कारण उसी को पता होगा जिसने इसे बनते हुए या बनाते हुए देखा हो या स्वयं बनाया हो। समझ रहे हैं, अगर आप तीनों में से कोई नहीं है तो फिर आप सिर्फ याद कर सकते हैं, इसको नोट कर लें, कारण नोट करें पहले। तो कारण समझ में आ गया आपको, ये सब देख लें, कायदे से लिख लें। तो जो आखिरी में 9 काउंट होते हैं वो उतने ही काउंट होके बनते हैं जितना यहाँ पे पावर में डिफरेंस आएगा। 10 की पावर में जो डिफरेंस आता है उतने ही 9 होंगे, आप देख लें। कनेक्टेड क्या क्या है, 10 की पावर में जो डिफरेंस आता है आप देखेंगे तो उतने ही 9 आपको यहाँ दिखेंगे, और जितने 9 दिखेंगे वही आखिरी में यहाँ आ जाएगा। तो 3 बातें कनेक्टेड, बराबर। चले ये खींच लें। आपने 2 सीरीज पढ़ ली है, देखिए 50% वाली सीरीज पढ़ी थी आपने, उसमें कौन कौन था, 50%, 75%, 87.5% और 93.75%। पहले वाले में 1 हाफ लाइफ थी, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में, फिर कब हुआ ये सब, मैं कहा था, आप यहीं थे, देखिए ये सब होते हुए देखा है आपने, ये देख रहा है, पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी और चौथी। तो बताइए इसमें 4 हाफ लाइफ तक आप पढ़ चुके हैं, एक तो ये सीरीज है। एक अभी आपने एक नई चीज पढ़ी, कौन सी, 9 वाली सीरीज, उससे आप 90 वाले आंसर निकाल सकते हैं।
अब दोनों को कनेक्ट करते हैं। अगर आप दोनों को कनेक्ट करें, एक नया परसेंटेज का सवाल बनाएं, तो आपको किसी एक की किसी दूसरे से बातचीत करानी होगी। तो अगले टाइम पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन T99.9 एंड T50%। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? अगर इनका कनेक्शन समझ में आ गया तो 50% वाली पूरी सीरीज 9 वाली सीरीज से बात करने लगेगी। और अगर ऐसा हो गया तो सवाल और आसान हो जाएंगे। तो भाई जो जनता नहीं है उसको काम क्या करना है, समझ गए? कितने लोग नए, उनको ये सब समझ में आ गया जो समझाया गया आज? सीधा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप रिकॉर्डेड भी देख लें थोड़ा, 6 लेक्चर खत्म कर लें 2-3 दिन के अंदर। जो समस्याएं हो वो पूछते जाएं रोज।